क्लास 9 एक्सरसाइज 3.4 फाइंड द एंटी लॉगरिथम ऑफ 1.2508। आपने एंटी लॉगरिथम फाइंड करना है। आपके पास जो लॉग टेबल है उसमें दो तरह के टेबल दिए हुए होते हैं। एक है हमारे पास लॉगरिथम लो, सो लॉगरिथम इससे पहले वाला 3.3 एक्सरसाइज उसमें हमने फाइंड किया था। यहाँ पर हमारे पास है 3.4 एक्सरसाइज जिसमें हमने एंटी लॉगरिथम, सो वो आपने ऊपर देखना है। आपके पास लिखा हुआ होगा कि ये एंटी लॉग है, यहाँ पर आपने एंटी लॉग की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसमें जस्ट जो टर्म्स कंडीशंस है वो आप अपने जहन में रख लें कि आपने सोल्यूशन स्टार्ट करनी है। सो लेट x इज इक्वल टू 1.2508। ठीक है, तो आपने यहाँ पर आपके पास जो मेंटिसा है, मेंटिसा मीन जो डिसिमल वाला पार्ट है उसे हम मेंटिसा बोलते हैं। जो 1 है, जो कंप्लीट डिजिट है, जो डिसिमल नहीं है, मतलब 1 की बात कर रहा हूँ, तो वो हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक। तो आपने इसमें यह लिख देना है कि कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास इसका है 1, ये वाला 1, और जो मेंटिसा है वो हमारे पास है 0.2508। ठीक है, या हम जिस सिर्फ लिखते हैं 0.2508। ठीक है, तो अब आपने वैल्यू फाइंड करनी है। 1 को अपनी जगह पर रहने दें। ठीक है, जब आप सोल्यूशन फाइंड कर लेंगे तो आपने फिर उस डिसिमल को इसके मुताबिक लिख देना है। तो यहाँ पर आप देख लें, जो 0.25 है आपने सबसे पहले 2 डिजिट्स को कंबाइन करना है, फिर ये भी इंडिविजुअल और ये भी इंडिविजुअल इनफरादी तौर पर होंगे, अलग अलग होंगे। सो 0.25 आपने एंटी लॉगरिथम में चेक करने देना है। सो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ भी है कि 0.25 इन फ्रंट ऑफ आपके पास सेकंड टर्म है 0, तो आपने यहाँ पर 0 कॉलम में देखना है कि ये इसका कौन सा वाला नंबर आता है। तो यहाँ पर 778 आता है। अब आपने डिफरेंस कॉलम में जाना है जो कि यहाँ पर है 8, तो 8 में आपने देखना है 0.25 के सामने 0.25 इन फ्रंट ऑफ 8। तो लेट सपोज मैंने लिखे हुए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 के सामने ये 3 आ जाता है, तो डिफरेंस में 3 है। आपने इन दोनों को ऐड कर देना है। सो 17 ये आपके पास आ जाएगा 81। तो यहाँ पर आपने लिख देना है एंटी लॉग ऑफ x इज इक्वल टू, आपने एंटी लॉग आप 0.12508 लिख देना है। ठीक है, मैंने जैसे कि पहले बताया कि 1 हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है और 0.25 ये मेंटिसा है। तो आपने इसकी वैल्यू फाइंड की है, तो आप लिख लें एंटी लॉग जब हम लेते हैं इस नंबर का, तो ये हमारे पास है 1781। अब आप ये बात जहन में रख लें, जब भी आप डिसिमल ये एंटी लॉग फाइंड कर लें तो हमारे पास यहाँ पर डिसिमल होगा ज़रूर। यहाँ पर जब भी हम किसी भी डिजिट्स को फाइंड करें तो यहाँ पर हमारे पास डिसिमल आ जाता है। ठीक है, तो डिसिमल हम मूव करेंगे कहाँ पर, किस साइड में, वो आपने इस नंबर को जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है उसको देखना है। अगर ये पॉजिटिव नंबर हो, ठीक है, पॉजिटिव नंबर, तो आपने कैरेक्टरिस्टिक डिसिमल को राइट की साइड की तरफ मूव कर देना है, लेफ्ट से राइट की तरफ आपने मूव कर देना है। अगर आपके पास ये प्लस हो, कैरेक्टरिस्टिक प्लस हो, तो आपने डिसिमल को यहाँ पर होगा। ठीक है, आपने जहन में रख देना है कि ये यहाँ पर मौजूद है, तो इसको कितना मूव करना है वो इस नंबर के मुताबिक करना होगा। लेफ्ट करना है, राइट करना है, फिर अगर ये पॉजिटिव हो तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट करेंगे, और अगर ये नेगेटिव हो, नेगेटिव नंबर हो हमारे पास, तो फिर हम राइट से लेफ्ट की तरफ डिसिमल को मूव करेंगे। और वही कंडीशन है कि ये हमारे पास डिसिमल है। तो यहाँ पर 1 है, तो डिसिमल को जब हम मूव करते हैं 1 इस साइड में, ठीक है, यहाँ पर 1 है, माइंड में रख देना है कि यहाँ पर 1 डिसिमल है। तो 1 कैरेक्टरिस्टिक है, तो 1 के मुताबिक एक डिजिट रिप्लेस करना है डिसिमल को, तो ये हमारे पास यहाँ पर डिसिमल आ जाता है। तो हम यहाँ पर डिसिमल लिख लेंगे और ये हमारे पास इसका एंटी लॉग होगा। ठीक है, सो हम लिख सकते हैं कि हमारे पास एंटी लॉग ऑफ 1.2508 is equal to 17.81. Okay, this is part number 2, 0.8401 एंटी लॉग फाइंड करना है। सो सोल्यूशन लेट x is equal to 0.8401. So taking एंटी log to both sides. So एंटी log of x is equal to एंटी log 0.8401। आपने इसका एंटी लॉग फाइंड करना है। अब आपके पास टर्म्स लिख लें, जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हमारे पास यहाँ पर है 0। इसका मतलब है डिसिमल को कहीं भी मूव नहीं करना। जो साइंटिफिक नोटेशन में फर्स्ट लेफ्ट साइड से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लिखते हैं उसी तरह लिख लेंगे। सबसे पहले आप फाइंड कर लें, तो यहाँ पर आप देख लें मेंटिसा क्या है हमारे पास,
इज़ इक्वल टू 0.8401। मैंने रफली यहाँ पर वैल्यू लिखी हुई है, आपने देखा है एंटी लॉगरिथम में 0.840 के सामने, तो 0 के सामने हमारे पास वैल्यू आ जाती है 6918 और डिफरेंस कॉलम में जो 1 है 1 के सामने आपने देख लेना है कि क्या है, तो ये हमारे पास 1 के सामने 2 आ जाता है, तो 2 आप इसके साथ ऐड कर लें, 69 ये 20 आ जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप लिख लें एंटी लॉग ऑफ x इज इक्वल टू 6920। जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन रूल के मुताबिक यहाँ पर जब हम एंटी लॉग फाइंड करें हमारे पास डेफिनेटली डेसिमल यहाँ पर है, तो कितना मूव करेंगे, तो कैरेक्टरिस्टिक को देखना है। कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 0 है तो मूव नहीं करेंगे, इसलिए हमारे पास डेसिमल यहाँ पर रह जाएगा। सो हम लिख सकते हैं कि एंटी लॉग ऑफ x इज इक्वल टू दिस वन। सो एंटी लॉग जो कि हमने x के बराबर नंबर लिया है 0.8401, वो आ जाता है 6.920। ठीक है, ये हमारे पास है आंसर। पार्ट नंबर 2.540 आपने इसका एंटी लॉग फाइंड करना है। सो लेट x इज इक्वल टू 2.540। सो कैरेक्टरिस्टिक आपके पास क्या है, टेकिंग एंटी लॉग टू बोथ साइड। सो एंटी लॉग ऑफ x इज इक्वल टू एंटी लॉग आप 2.540। अब आपने 2 को यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक में लिख देना है। कैरेक्टरिस्टिक आपका है 2 और मैंटीसा आपका है 0.540। अब आपने पेयर्स बनाने हैं, यहाँ पर आपने देखना है 0.54 इन फ्रंट ऑफ 0। यहाँ पर डिफरेंस कॉलम नहीं है, तो डिफरेंस में अगर हम 0 लिख भी देते हैं तो यहाँ पर 0 है नहीं, इसलिए हमारे पास 0 हमारी वैल्यू होगी जस्ट इन फ्रंट ऑफ में। तो 0.54 इन फ्रंट ऑफ 0 के इसकी वैल्यू हो जाती है 3467। ठीक है, अब आप डिसिमल जाएगा, मैंने बताया हुआ है कि डिसिमल हमारे पास यहाँ पर होगा। एंटी लॉग में जब भी हम वैल्यू फाइंड कर देते हैं तो डिसिमल यहाँ पर होगा। कितना मूव करना है वो आपने कैरेक्टरिस्टिक को देखना है। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव है, जैसा कि मैंने पहले बताया, अगर पॉजिटिव हो तो हम लेफ्ट से राइट की तरफ फिर जाएंगे अगर पॉजिटिव कंडीशन हो। तो यहाँ पर पॉजिटिव 2 है, तो यहाँ पर डिसिमल मौजूद है, तो यहाँ पर मूव करेंगे तो हमारे पास 346.7 इसकी वैल्यू आ जाती है। सो हम लिख सकते हैं कि एंटी लॉग ऑफ 2.540 इज इक्वल टू 346.7। ये आपके पास इसका आंसर होगा। ओके, -2.2508। अब आपके पास कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है, तो आपने एंटी लॉग किस तरह फाइंड करना है। सो सोल्यूशन लेट x इज इक्वल टू 2.2508। So taking log anti-log to both sides, so anti-log of x is equal to anti-log of 2.2508। आपके पास कैरेक्टरिस्टिक क्या है, साइड में लिख देना है। कैरेक्टरिस्टिक आपके पास है -2 और मैंटीसा आपके पास क्या है, दैट इज इक्वल टू 0.2508। अब आपने पहले 2 डिजिट्स को कंबाइन कर देना है, इंडिविजुअल। तो 0.25 इन फ्रंट ऑफ 0 मैंने लिखा हुआ है कि हमारे पास उसके वैल्यू हो जाती है 1778 और डिफरेंस कॉलम आपके पास है 8 और 8 में आपने देखना है 3 वैल्यू सामने देखनी है 0.25 के। सो ये आपके पास हो जाती है 3, तो इनको ऐड कर दें, ये 1 और हमारे पास 1, ये 8 और 1781 आपके पास आ जाता है और आपने यहाँ पर 1781 लिख देना है। अब आपके पास कैरेक्टरिस्टिक -2 है, तो हमारे पास डिसिमल यहाँ पर मौजूद है जैसा कि मैंने पहले बताया हुआ है। तो आपने डिसिमल को 2 डिजिट्स, अगर हमारे पास नेगेटिव हो तो नेगेटिव में हम राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं, तो 2 डिजिट्स इसको रिप्लेस कर देना है, डिस्प्लेस कर देना है। सो यहाँ पर हमारे पास 1 ऑलरेडी है, इसलिए हम 0 लिख देते हैं और यहाँ पर 1। ठीक है, तो ये 2 डिजिट्स डिस्प्लेस हो गई हमारे पास डिसिमल, तो ये आपके पास आ जाएगा ये हम खुद से लिखते हैं 01781 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ये है आपके पास एंटी लॉग ऑफ 2.2508। ठीक है, फाइंड द एंटी लॉग ऑफ -1.5463। हमें इसका एंटी लॉग फाइंड करना है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन लेट x इज इक्वल टू -1, 5, 4, 6 and 3. Okay, so taking log anti-log to both side, so this is anti-log
ऑफ x इज इक्वल टू एंटी लॉग माइनस 1.5463। डिसिमल के बाद जो हमारे पास डिजिट्स हैं उनको हम मैंटीसा बोलते हैं। ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है। सो कैरेक्टरिस्टिक आप लिख लें, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू -1। और जो हमारे पास मैंटीसा है वो है आपके पास दिस वन इज़ 54.5463। ठीक है, तो आपने जो आपके पास एंटी लॉगरिथम वाला पार्ट है लॉग टेबल में, आपने उसमें जाना है और आपने यहाँ पर देखना है, उसके सामने आपने यहाँ पर 54 होगा, आपने 54 को 6 के सामने देखना है। 6 हमारे पास ये है, तो 6 के सामने, इसके सामने जो डिजिट आएगा वो हमारे पास ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, दैट इज़ 3516 और डिफरेंस कॉलम आपका है 3। ठीक है, 2 डिजिट्स आपने ये कंबाइन करने हैं, ये इंडिविजुअल होगा, ये इंडिविजुअल होगा, ये आपने देखना है यहाँ पर जो लॉग एंटी लॉग पोर्शन है उसमें, और 6 के सामने आपने देखना है इन फ्रंट ऑफ 6, और डिफरेंस कॉलम जो है वो आपका 3 है, तो 3 में हमारे पास इससे आ जाता है 2, तो आपने यहाँ पर 2 लिखा होगा और यहाँ पर 3516 लिखा होगा। तो आपने इन दोनों को ऐड करना है, तो ये 8153 बन जाएगा। अब यहाँ पर आप जब एंटीलॉग लेते हैं तो ये हमारे पास 3518 आ जाता है ना। आपने देखना है कि हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या है। सो कैरेक्टरिस्टिक के लिए हमारे पास यहाँ -1 है, तो इसका मतलब है -1 ये वही है, साइंटिफिक नोटेशन 10⁻⁻1 के बराबर होता है। तो आपने वही 10⁻⁻1 जब हम लिखते हैं तो हम रिमूव करते हैं, तो डिसिमल को, जैसे कि पहले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया है कि डिसिमल हमारे पास यहाँ पर होता है, तो हमने -1, तो -1 जब हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक हो तो हमने राइट से लेफ़्ट की तरफ आना होता है, डिसिमल को डिस्प्लेस करना होता है। तो यहाँ हमारे पास डिसिमल यहाँ पर है, तो इसे हम यहाँ पर डिस्प्लेस करेंगे, तो इसलिए हमारे पास बन जाएगा 0.3518। सो 0.3518 ये हमारे पास एंटी लॉग ऑफ -1.5463 ये इसके बराबर आ जाएगा। ये आपका आंसर है। ठीक है, दिस इज पार्ट नंबर 6, 3.5526 solution. Let x is equal to 3.5526, taking antilog to both sides. तो जब हम एंटीलॉग लेते हैं, सो एंटीलॉग इस साइड का भी ले लें, एंड एंटीलॉग 3.5526। ठीक है, अब आपके पास कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कैरेक्टरिस्टिक आपके पास है 3, और मैंटीसा कौन सा है? डिसिमल वाला पार्ट आपका मैंटीसा है। सो दैट इज़ इक्वल टू 0.5526। तो आपने इन दोनों को कंबाइन करना है, इसके फ्रंट के सामने देखना है और इसे डिफरेंस कॉलम में देखना है। सो ऑलरेडी हम ये फाइंड कर चुके हैं कि 0.55 इन फ्रंट ऑफ 2 हमारे पास 3565 आ जाता है, और डिफरेंस कॉलम में आपका है 6 आपके सामने, इसके देख लें तो 5 आ जाएगा, 5 इसके साथ ऐड करें, सो 10 1 7 5 एंड 3। सो एंटीलॉग आपका इसका आ जाएगा 3570। नाउ अब आपने देखना है कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसके मुताबिक आपने डिसिमल लगा देना है। वही आप ये सोचें कि हमारे पास डिसिमल कंसिडर करें, डिसिमल यहाँ पर है, तो हमारे पास 3 इसका है, तो जब 3 हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक होता है, पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक है, इसलिए हम लेफ़्ट से राइट की तरफ डिसिमल को मूव करेंगे। तो कितने डिजिट्स करेंगे? 3 डिजिट्स करेंगे। सो हमारे पास डिसिमल यहाँ पर है, जब हम इसे यहाँ मूव करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर आ जाता है। सो एंटीलॉग ऑफ x इज़ दिस वन 3.5526, वो हमारे पास बराबर है 3570 के। ठीक है, ये आपका आंसर। ओके, फाइंड दिस क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी उन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि आप log फाइंड करें। यहाँ पर log x दिया हुआ है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। दैट इज log ऑफ x इज इक्वल टू -1.8401. So taking antilog to both sides. So antilog log of x is equal to antilog -1.8401.
सो नाउ लुक एट दिस, आपने यहाँ पर एंटी लाग और लाग दोनों को कैंसिल कर देना है। सो हमारे पास एक्स आ जाना है इससे, और ये आप यहाँ पर देख लें कि पॉइंट करेक्टरिस्टिक हमारे पास है -1 जो कि नेगेटिव है, और हमारे पास मेंटीसा जो है वो है 0.8401। तो आपने 0.84 एंटी लॉगरिथम के टेबल में देखना है। 0.84 इन फ्रंट ऑफ यहाँ पर है 0, तो 0 में देख लेना है, ये आ जाना है आपके पास 6918, और आपने डिफरेंस कॉलम में देखना है, वो आ जाता है 2, तो 2 इसके साथ ऐड करें, सो 10 1 2 एंड 69। ओके, सो दिस बिकम 6920। अब डिसिमल आपने कहाँ पर रिप्लेस करना है, जैसे कि मैंने पहले बताया हुआ है कि डिसिमल हमारे पास यहाँ पर होता है, और आपने -1, तो -1 कैरेक्टरिस्टिक है, जब माइनस होता है तो हम राइट से लेफ़्ट की तरफ उसे मूव करते हैं। सो डिसिमल यहाँ पर है, तो इसे हम लेफ़्ट की तरफ मूव करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। सो x इज़ इक्वल टू 0.6920। सो इसका मतलब है जब हम इसका एंटी लॉग लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू ये आ जाती है, और ये है आपका आंसर। दिस इज log ऑफ x इज इक्वल 2.1931। हम फाइंड करना है एंटी लॉग इसका। सो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पर सबसे पहले अपने पास वैल्यू नोट कर लें। सो टेकिंग एंटी लॉग टू बोथ साइड्स, सो एंटी लॉग ऑफ log ऑफ x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 2.1931। सो आपके पास log एंटी लॉग कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर x रह जाएगा, और ये आपके पास आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ 2.1931। कैरेक्टरिस्टिक आपका है 2, और मेंटीसा आपका है दैट इज़ 0.1931। तो आपने 0.19 देखना है एंटी लॉगरिथम के टेबल में 3 के सामने, ये आपके इन फ्रंट ऑफ है तो 3 के सामने देखना है, ये हमारे पास आ जाता है 1560, और डिफरेंस कॉलम 1 है तो 1 हमारे पास 0 के सामने है तो 1560 आ जाना है इससे, तो ये आपके पास आ जाएगा 1560। नाउ आपने जो करेक्टरिस्टिक है उसके मुताबिक डिसिमल फुट करना है, तो हमारे पास करेक्टरिस्टिक 2 है, पॉजिटिव नंबर है, तो ये आपके पास लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएगा डिसिमल। सो डिसिमल हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, 2 डिजिट्स क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, तो 1560 या 156 आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, दिस इज पार्ट नंबर 3। आपने फाइंड करना है log ऑफ x 4.5911। सो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। log ऑफ x इज इक्वल टू 4.5911, टेकिंग एंटी log टू बोथ साइड, सो एंटी log ऑफ x इज इक्वल टू एंटी log ऑफ 4.5911। तो आप यहाँ पर चेक कर लें, log एंड एंटी log कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ आप यहाँ ले लें, करेक्टरिस्टिक आपका है 4, और मेंटीसा आपका है 0.5911। तो आपने एंटी लॉगरिथम टेबल में ये दोनों एक साथ करने हैं, और इसमें देखना है फ्रंट के सामने, और ये आपके साथ है डिफरेंस, तो 0.59 इन फ्रंट ऑफ 1 हमारे पास आ जाता है 3899, और डिफरेंस कॉलम है 1, वो 1 है हमारे पास, तो 10 10 एंड 9 एंड 1 आपके पास 3 आपके पास आ जाना है, 3900 आपके पास आ गया। सो 3900 ये x के बराबर है। अब आपने करेक्टरिस्टिक लगा देना है, 4 आपके पास करेक्टरिस्टिक है, तो डिसिमल आपके पास यहाँ मौजूद है, हम इसे यहाँ मूव करेंगे, लेकिन यहाँ पर 3 डिजिट्स हैं और हमें चाहिए 4, तो एक 0 हम खुद से लगाएंगे, और ये आपके पास आ जाना है 39,000। ओके, सो ये आपका आंसर है। पार्ट नंबर 4 हमारे पास है, दैट इज़ log ऑफ x -3.0253। सो सोल्यूशन, log of x is equal to -3.0253, taking anti-log, so anti-log log of x is equal to anti-log 3.0253। अब आपके पास करेक्टरिस्टिक क्या है, करेक्टरिस्टिक हमारे पास है दैट इज़ -3, एंड मेंटीसा आपके पास क्या है
मेंटिसा आपके पास है 0.0253। ओके, सो आपने 0.02 देखना है 5 के सामने, तो 5 के सामने उससे आ जाना है आपके पास 1059, और आपने फिर देखना है डिफरेंस का आलम में 3 के सामने है हमारे पास 1, सो ऐड करें इसको 0, ये 6 और ये 0 1 आ जाना है आप, ठीक है। सो वो 1060 आ जाता है आपके पास, और ये लाग एंटी लाग कैंसिल हो जाएंगे, सो जस्ट एक्स रह जाएगा। सो अब यहाँ पर आपने डिसिमल लगा देना है, तो -3 कैरेक्टरिस्टिक है आपके पास। जब माइनस कैरेक्टरिस्टिक होता है तो हम राइट से लेफ्ट की तरफ पर डिसिमल को मूव करते हैं, तो डिसिमल हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है, हम इसे मूव करेंगे 3 डिजिट इस साइड में, तो ये 1 है, यहाँ पर हम 2 ज़ीरोज़ भी लगाएंगे इस तरह, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.00106। ओके, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। ओके, दिस इज पार्ट नंबर 5। हमारे पास है log ऑफ x इज इक्वल टू 1.8716, ठीक है। आपने फाइंड करना है इसका एंटी लॉग। सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। log of x is equal to 1.8716, taking anti-log to both sides, so anti-log log of x is equal to anti-log 1.8716, ठीक है। सो log anti-log कैंसिल हो जाएंगे, x हमारे पास इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके सामने है कैरेक्टरिस्टिक आपके पास है 1, और अब जो मेंटिसा है वो आपके पास है 0.8716, तो आपने 0.87 या 87 देखना है इस कॉलम में। 1 के सामने हमारे पास आ जाता है 7430, और डिफरेंस कॉलम है 6 में 10 आ जाता है, तो यहाँ पर आपने 10 लिख देना है। सो 0447 आ जाना है आपके पास। कैरेक्टरिस्टिक 1 है, तो उसके बाद आप उसके मुताबिक आपने डिसिमल को मूव करना है, तो डिसिमल हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर होता है। हमने कैरेक्टरिस्टिक के मुताबिक 1 पॉजिटिव है, तो हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पर हम डिसिमल लगा लेंगे। सो x इज़ इक्वल टू 74.40, ये आपका आंसर है, ठीक है। Okay, this is log of x is equal to -2.8370. So solution start करते हैं। log of x is equal to 8370. Okay, so taking anti-log to both sides, so anti-log log of x is equal to anti-log 2.8370, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और ये आपके पास आ जाएगा x। अब आपने देखना है आपके पास कैरेक्टरिस्टिक क्या है। कैरेक्टरिस्टिक आपके पास है -2, और मेंटिसा आपके पास क्या है, दैट इज़ 0.8370। सो 0.83 आपने एंटी लॉगरिथम टेबल में देखना है 7 के सामने, ये दोनों कंबाइन कर देने हैं, ये इंडिविजुअल होगा और ये भी इंडिविजुअल होगा। सो 0.83 गिव अस 6871, और 0 है तो 0 हमारे पास डिफरेंस कॉलम में नहीं है, इसलिए हम नहीं लिखते। तो ये 6871 आपके पास आ जाएगा, और अब -2 के मुताबिक आपने डिसिमल को मूव करना है। सो -2 आपके पास नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक है, तो आपने डिसिमल को मूव करना है फ्रॉम राइट टूवर्ड्स लेफ्ट। सो हमारे पास डिसिमल यहाँ पर होता है, हमने यहाँ मूव कर देना है 2 डिजिट बाद। यहाँ पर हमारे पास एक डिजिट तो है 6, लेकिन दूसरा नहीं है, वो हम 0 लगा लेंगे, और ये आपके पास आंसर होगा। सो 0.0, ये 0 हम ऐसे ही लिख लेते हैं, अगर डिसिमल लगा हुआ हो तो ये आपके पास होगा इसका आंसर।